Hi, good morning, students. This is Anirbhay Yadav, class 10th, इलेक्ट्रिसिटी. प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है. अब यहाँ पर हम आपको करंट के कुछ फैक्टर्स के बारे में बताएंगे. करंट किस किस पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है. तो करंट आर डिपेंड ऑन टू टर्म्स. करंट किस पर डिपेंड करता है, टू टर्म्स से डिपेंड करता है. V इज टू आई आर एंड तो देखिए V प्रपोजनल टू I. V इज टू आई आर मैंने आपको पीछे बताया रेजिस्टेंस के साथ में. तो V प्रपोजनल टू I, जो V होता है वो I पर डिपेंड करता है. अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट में मीन्स सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उनकी भी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है. और अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है एक दूसरे पर डिपेंड होना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर करंट वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा. और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की स्पीड बढ़ जाती है. तो वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर. इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई है तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R. और I किस पर डिपेंड करता है, 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. R की प्रोपोर्शनल देखिए, यहां से देखो I इक्वल टू अगर मैं निकालूंगा V/R आएगा. तो I प्रोपोर्शनल टू आपका डायरेक्ट हो गया V और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R हो गया. ठीक है. तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए. जब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए तो देखो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जो रेजिस्टेंस आपका, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो होने की कंडीशन कम हो जाएगी, और अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. सीधी सी बात है. अगर हम बात करूं इसकी लेंथ की बात करूं इस तरह से कि अगर रेजिस्टेंस बड़ा लगेगा तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, और अगर रेजिस्टेंस छोटा होगा, इस तरह से छोटा होगा, तो इसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा. ठीक है. इसमें देखो, इसमें एक ये न्यूमेरिकल, इसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे क्या है. देखो इसमें 60 वोल्ट अगर इसको देखा जाए, ये सेल कोई लगा हुआ 60 वोल्ट का. ठीक है. तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब तक इसमें सर्किट, जब ये सर्किट से अलग है तब तक ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. और ये 100 ओम लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये भी आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो क्या है कि जैसे ही हम इस सर्किट को इस रेजिस्टेंस से जोड़ेंगे वैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर. यही होता है ना. तो V कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, इक्वल टू I इंटू आर 100 ओम. ठीक है. तो I इक्वल टू 60/100, यही हो जाएगा ना. तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, इससे 0 कट जाएगा, 0.6 एम्पियर करंट आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो आपके वोल्टेज के साथ साथ में R पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. अब इसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी आपके जो वायर होता है उसकी विड्थ और लेंथ दोनों पर डिपेंड करता है. मैंने कहा सपोज ए वायर हैव लेंथ L एंड एरिया इज A. लेंथ क्या है इसकी, L है, और एरिया क्या है, A है, एंड इट्स करंट रेजिस्टिविटी रो. मैंने ये मान लिया कि कोई करंट डेंसिटी है उसकी क्या है, वो रो है. ठीक है. अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ. अगर वायर जितना लंबा होगा, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लो ये आपका एक छोटा सा रोड है, कोई भी A-B रोड है. ठीक ना. एक बड़ा रोड है, ये है PQ रोड है. ठीक है ना. तो ये बताओ, इस पर जो कोई भी मान लो कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, या मान लो इस पे गाड़ियां बहुत सारी चल रही हैं. ठीक है ना. तो ये गाड़ियों को यहाँ से यहाँ पहुँचना है. ठीक है. तो ये क्या करेंगे, ये सभी वैन्स जो व्हीकल हैं ये कुछ ही टाइम में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर कम से कम क्या लगेगा, ब्रेकर कम से कम लगेगा. मीन्स यहाँ पर कम से कम जाम लगेगा. और यहाँ पर यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यानी यहाँ तक पहुँचना है, बीच में कोई सिटी भी पड़ रही, कोई कुछ पड़ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर ब्रेकर ज़्यादा होगा.
ठीक ना, मीन्स सीधी सी बात है कि ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, जो इसमें इसी तरह से इसमें जब करंट फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, तो ये जब जितना लंबा वायर होगा उसमें उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, उसके बाद में अब एरिया की बात करते हैं बेटा। अगर ये एक चौड़ा रोड है, ठीक ना, और ये एक पतला सकरा रोड है, तो यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा क्योंकि ये सकरा है और ये चौड़ा है, में 6 वे है, मान लो ये 6 वे है, 8 वे है, 9 वे है, ठीक ना, तो इस पर ट्रैफिक कैसा होगा, कम होगा। इस पर ट्रैफिक कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल्स इजीली मूवमेंट कर पाएंगे। जब इजीली मूवमेंट कर पाएंगे तो बेटा यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, एरिया। जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एरिया के होगा। तो अगर इन दोनों को मिला दूं तो आर प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा। तो आर इजकल टू रो L/A। ठीक है, जहां पर रो क्या है आपका, एक रेजिस्टिविटी है, तो इसकी टर्म क्या, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन मटेरियल। रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन मटेरियल। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। देन सेम हियर, रो इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या रेजिस्टिविटी है, किसकी, मटेरियल की। क्या है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। अगेन लिसन, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन मटेरियल। जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। हाउ, अगर आप एक आयरन ले लो, आयरन का वायर ले लो, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भले ही ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो हीट होता जाएगा वैसे वैसे करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर वहीं पर हम कॉपर ले लें, एल्युमिनियम ले लें या कोई और वायर ले लें, तो वो उतना ही ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रो क्या है, रेजिस्टिविटी किसकी है, मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। इसकी क्या है, यूनिट क्या होगी, रो इज इक्वल्स टू RA/L। इसकी हम फाइंड करते हैं, क्या यूनिट्स फाइंड करते हैं, तो रो इज इक्वल्स टू RA/L। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, R क्या है आपका रेजिस्टेंस है, A एरिया है, L क्या है, लेंथ है किसी भी मटेरियल की, किसी भी वायर की। तो R इज रो इज इक्वल्स टू, R का क्या होता है, ओम होता है, एरिया क्या मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, अपॉन L मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो रो इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगा, ये ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर। क्लियर। अब इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यार सर आपने रेजिस्टेंस पीछे पढ़ा दिया, रेजिस्टिविटी पढ़ा दी, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या, आप बता रहे हैं दोनों सेम है, क्योंकि इनमें क्या होता है, अपोज करंट वो भी करता है और करंट का अपोज रेजिस्टिविटी भी करती है। देखिए तो कैसे है, इट इज एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। ये किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट। किसी भी रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टिविटी होगी वो उस मटेरियल की, कंडक्टर की अपोज करेगा, उसमें करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है। इट्स यूनिट ओम, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इट्स यूनिट ओम मीटर। इट इज डिनोटेड बाय आर। रेजिस्टेंस को आप आर से डिनोट करते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन एरिया, ये और लेंथ एंड मटेरियल। ये किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड है, एरिया पर, लेंथ पर और मटेरियल पर, किस टाइप का मटेरियल है। लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली ऑन मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल किस टाइप का है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है वो सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड होती है कि मटेरियल में जो कंडक्टर लगा वो किस टाइप का लगा हुआ है। और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है,
उसके एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू अपोज करंट, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है मटेरियल में, उस कंडक्टर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जबकि जो रेजिस्टेंस होता है आपका किस किस पर डिपेंड होता है, एरिया पर, लेंथ पर और मटेरियल पर। इट्स डिपेंड ऑन मटेरियल, ये किस पर डिपेंड होता है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर।